श्री राम मानस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम दनुज वन कृशानुम इस पद पर चर्चा करेंगे जो सुंदरकांड के तीसरे श्लोक हनुमान वंदना का एक अंश है। अतुलित बलधामम हेम शैला वदेहम दनुज वन कृशानुम, यह तीसरा पद इस श्लोक का है। आइए हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सुंदरकांड के जो शुरुआती मंत्र हैं वे सारे के सारे बीज मंत्र हैं। वे सुंदरकांड में आगे की कथा की ओर इशारा करते हैं। स्वर्ण शैलावदेहम यह कहकर गोस्वामी जी ने लुक दिखाया। दनुज वन कृशानु कहने का भाव कि सोने के रंग के समान ही अग्नि का भी रंग होता है। अग्नि वन को जलाती है और हनुमान जी राक्षस रूपी वन को जलाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह दनुज वन कृशानुम शब्द लंका दहन की ओर इंगित ही नहीं है, यह उन सब समुद्री राक्षसियों की ओर भी संकेत है जो लंका के रास्ते पर हनुमान जी को बाधित करती हैं। हनुमान जी उन पर भी विजय प्राप्त करते हैं। क्या समुद्री दानव कपोल कल्पित हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आजकल भी विश्व पटल पर इनके उदाहरण मिलते रहते हैं। उनको देखा जाना कई सामुद्रिकों ने बताया है। इन समुद्री दानवों के आतंक के आधार पर आगे कुआं पीछे खाई जैसी कहावत बनी। हनुमान जी को समुद्र में सुरसा मिलती है जिसमें 100 योजन बड़ा मुख कर सकने की क्षमता है। वहाँ आगे हनुमान जी को समुद्र में ही एक राक्षसी और मिलती है। गोस्वामी जी कहते हैं, निशिचरी एक सिंधु महु रहई करी माया नभु के खग गहई जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल बिलोक तिन कै परिछाही गहई छाह सक सो न उड़ाई एहि विधि सदा गगन चर खाई। और सोई छल हनुमान कह किन्हा तासु कपट कपि तुरतहि चिन्हा ताहि मारि मारुत सुत बीरा बारिधि पार गयौ मति धीरा। ताहि मारि मारुत सुत बीरा वारिधि पार गयौ मति धीरा। यह समुद्री राक्षसी जल में परछाई देखकर आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं को पकड़ लेती है। हनुमान जी उसका संहार करते हैं। हनुमान जी के द्वारा समुद्री राक्षसी का मारा जाना किसी किस्म की व्यावसायिक गतिविधि का अंग नहीं है। हमारे हनुमान जी समुद्री राक्षसी को उसकी बाधा और दुष्कर्म के कारण मारते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि विधाता ने ही उसे मार गिराने के लिए हनुमान जी को निमित्त बनाया। हनुमान जी को सुरसा के बाद सिंहिका नामक समुद्री राक्षसी मिलती है। वाल्मीकि रामायण में उसका यह नाम दिया है, किंतु गोस्वामी जी ने अपने सुंदरकांड में उसका कोई नाम नहीं बताया। हनुमान जी ने उसके मुख में प्रवेश करके अपने तीखे नखों से उस राक्षसी के मर्म स्थानों को विदीर्ण कर उसका अंत कर दिया। रावण राक्षसों का राजा है, लेकिन कुछ अरसे के लिए रावण दुष्ट है, पापाचार भी करता है, लेकिन वह काल में ही कीलित है। महाकाल शिव के पैर के अंगूठे से ही दब जाने पर उसके सारे कस बल निकल जाते हैं, इसीलिए वह नश्वर है। अध्यात्म रामायण में कहा गया, अयम तु राक्षसः क्रूरो ब्रह्मातिव तामसः पर दाररतो विष्णुद्वेषी तापस हिंसकः। अर्थात यह क्रूर राक्षस रावण ब्रह्मघाती अत्यंत तमोगुणी पर पत्नीरत विष्णुद्वेषी
और तापस हिंसक है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी को जब रावण के महल में सीता जी नहीं दिखती हैं तो हनुमान जी सोचते हैं वहाँ कोई ऐसी स्त्री नहीं थी जिसे बल पराक्रम से संपन्न होने पर भी रावण उनकी इच्छा के विरुद्ध बलात् से हर लाया हो। यह सुंदर कांड में हनुमान जी का ऑब्जर्वेशन है। हनुमान जी को महल दर महल देखते हुए यह इंप्रेशन हुआ होगा, रावण ने वेदवती और रंभा की इज्जत भी पूर्व में लूटी थी। इसका ज्ञान महल दर महल झांकने वाले हनुमान जी को कैसे हो सकता था? उसके मन में इसका कोई अपराध बोध भी नहीं था। तभी तो वह अशोक वाटिका में सीता जी को यही सब सुनाता है। पराई स्त्रियों के पास जाना अथवा बलात् उन्हें हर लाना यह राक्षसों का सदा ही अपना धर्म रहा है, यह रावण कहता है। यह रावण सीता को अपहृत करते समय यह बताता है, मैं इधर उधर से बहुत से सुंदरी स्त्रियों को हर लाया हूं। लंका में राक्षसों को एकत्र कर उसने एक तरह की सिन सिटी, सिन नहीं पाप, सिन सिटी अर्थात पाप के नगर के रूप में बसाया था। वाल्मीकि जी कहते हैं लंका पूरी भयानक राक्षसों से उसी तरह भरी थी जिस तरह पाताल की भोगवती पुरी नागों से भरी रहती है। हनुमान जी ने वहां बहुत से घर देखे, किन्हीं में ऐश्वर्य मद से मत निशाचर निवास करते थे, किन्हीं में मदिरापान से मतवाले राक्षस भरे हुए थे। क्रूर कर्मा राक्षसों की यह बहुसंख्या सिर्फ लंका तक सीमित रहती ऐसा नहीं था, वह विश्व को अपने आतंक से व्याप्त कर रही थी। कई देशों के पौराणिक विश्वासों में यह भी शामिल है कि राक्षस सब जगह व्याप्त हैं। रावण और उसके साथ ही राक्षस पाप प्रवृत्त हैं। ऐसा नहीं है कि राक्षस को एक पृथक जाति बताकर उन्हें इतिहास में मर खप गए बताने का गोस्वामी जी का इरादा रहा होगा, क्योंकि गोस्वामी जी स्पष्ट संकेत करते हैं कि राक्षस कौन है। सुनिए गोस्वामी जी के शब्दों में, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। ये राक्षसों के गुण हैं। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हो निश्चर सब प्राणी। जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। इसीलिए राम रावण संघर्ष हमेशा प्रासंगिक बना रहता है। गोस्वामी जी ने पाप नगरी को चमक दमक तड़क भड़क जगमगाहट चकाचौंध से युक्त बताकर पापाचार को एक दूसरा आयाम दिया जो ज्यादा सांप्रतिक समसामयिक और प्रासंगिक लगता है। गोस्वामी जी इसकी असलियत का वर्णन करते हैं। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका, कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनि न जाहि विश्व परितापी। रावण की नगरी वस्त्राभूषणों से अलंकृत सुंदर युवती के समान है। राक्षस जिस तरह की लूटपाट में व्यस्त थे वह भारत की अंग्रेजों द्वारा की गई लूट की तरह जंगल राज ही था, माइट इज राइट ही था। कभी कंपनी के अधिकारियों की रिश्वत, जिसकी लाठी उसकी भैंस ही थी। रावण ने तो कुबेर की लंका पर ही कब्जा कर लिया था। रत्नदीप कहलाने वाली लंका धनुज वन ही है। रावण ने अपना राक्षसी साम्राज्य लूट के सिद्धांत पर स्थापित किया था, इसीलिए वह राम के त्याग को समझ नहीं सकता। हनुमान जी के वर्णन के लिए धनुज वन का संदर्भ ही जरूरी नहीं है, वन कृषाणु का संदर्भ भी जरूरी है। वन शब्द तो
एक तरह का देहरी दीपक है जो दोनों ओर अर्थ का उजास फेंकता है, उजास फैलाता है। यहाँ फॉरेस्ट फायर की तरह हैं हनुमान जी। तभी तो सिंका के बाद लंकनी का नाश, फिर अन्य काम, इसके बाद एक एक करके शत्रु दलदलन, हनुमान रूपी दावानल द्वारा लंका दहन, धनुष वन का दहन कैसे अट्टहास से किया हनुमान जी ने। हरि प्रेरित तहीं अवसर, चले मरुत 49, अट्टहास करि गरजा, कपि बढ़ी लाग आकाश। इसलिए हनुमान जी की अस्थि में प्रणमो पवन कुमार, खल वन पावक ज्ञान घन, जास हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर भी कहा गया। उनकी ही एक संस्कृत में की गई स्तुति बड़ी सुंदर है, देखते हैं। राम रोशानल ज्वाल, माला मिस ध्वांत चर सलभ संहारकारी, यह भी बहुत प्रसिद्ध है। एक संस्कृत कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया कि धनुष वन दहन रावण के कारण ही हुआ। देखें आप कैसे कहते हैं, यस्यौ चित्तिम सौपदिष्ट वतोढ़ादिपुंछम, दंभन्धिताम धियम प्रेक्षम विवर्धमानः, नक्तव्यराधि पति शेष हिरण्यरेता, लंकाहि दक्षुर पत्रमहम विणौमि। अर्थात उचित उपदेश दे चुकने पर जिनकी पूंछ में निशाचर राज रावण का कोपानल ही उसकी दंभ से अंधी हुई बुद्धि के सहारे बढ़कर लंका को जलाने की इच्छा से वहां कूद पड़ा था। उन्हीं हनुमान जी का मैं वर्णन करता हूं। हनुमान जी तो सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य के विहारी हैं, और जो सीता तथा राम के गुणग्राम रूपी पुण्यवन में विहार करने वाला है वही है धनुजबन कृशानुम, वही हो सकता है धनुजबन कृशानुम, वही खलबन पावक हो सकता है। तभी तो हनुमान जी ही धनुजबन कृशानुम हैं, जिनका चित्रण गोस्वामी जी ने अष्टमूर्ति के एक स्वरूप के रूप में इस श्लोक में अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजबन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि में किया है। जय श्री राम, जय हनुमान।